दोस्तों, मेरा नाम है धनंजय और मैं हूँ एसपी पैट ट्रेनिंग प्रोग्राम का फाउंडर, क्रिएटर, सीईओ और मास्टर ट्रेनर। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो लोग मुझे नहीं जानते उन्हें मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूँ। मेरा नाम धनंजय बहकार है और मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और कुछ वर्ष मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री और मार्केटिंग इंडस्ट्री में जॉब की है। कुछ वर्ष मैं मुंबई में भी रहा हूँ, जहाँ पर मैंने कंपोजिंग और राइटिंग का काम किया है। उसी दौरान मेरा एक म्यूजिकल बैंड भी था। इसके साथ ही मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में रिसर्च की है और कुछ एंजाइम्स की खोज की है, जिनके ट्रायल पिछले 3 वर्षों में काफ़ी सफल रहे हैं। पिछले 6 सालों से भी लंबे समय से मैंने मेरे कुछ खास और पसंदीदा विषय जैसे कि ह्यूमन साइकोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स, एनर्जी साइंस, टाइम कंसेप्ट और अलग अलग स्पिरिचुअल डिस्कवरीज पर खोज की है और उनका अध्ययन किया है। और अपने रिसर्च के दौरान मैंने कई सारे रहस्यों के बारे में और तथ्यों के बारे में जाना है और कैसे एक आम और साधारण व्यक्ति में एक असाधारण और सुपर ह्यूमन क्षमता छिपी हुई है, इसके बारे में काफ़ी करीब से जाना है और समझा है। अच्छे से अच्छी हर एक तकनीक को मैंने यूज़ करके देखा है। उनमें से कुछ आसान थी, कुछ कठिन थी। उन सभी को स्टडी करके मैंने कुछ ऐसी आसान और इफेक्टिव तकनीक बनाई है जिसे अब हर कोई आसानी से समझ सकता है और इस्तेमाल भी कर सकता है। मैंने इस रिसर्च में अपने जीवन का काफ़ी लंबा समय लगाया है। अपने जीवन की ऊर्जा, समय और पैसा लगाकर मैंने ये रिसर्च किया है और नई नई तकनीकों का निर्माण किया है और अब सभी के लिए, खासकर स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए इसे एक कोर्स के रूप में लॉन्च किया है और इसी कोर्स का नाम है एसपी पैट ट्रेनिंग प्रोग्राम। एसपी पैट ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारी सोई हुई और असाधारण क्षमताओं को जगाने की और विकसित करने की एक आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि एसपी पैट ट्रेनिंग प्रोग्राम काम कैसे करता है। एक स्कूल में हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, जैसे कि अमीर, गरीब, होशियार, बुद्धू, अच्छे, बुरे, शिकायत करने वाले, संतुष्ट रहने वाले, सुखी रहने वाले, दुखी रहने वाले एंड सो ऑन। सबका थॉट प्रोसेस अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, फैमिली बैकग्राउंड अलग है, बिलीफ सिस्टम अलग है और ये सारे बच्चे एक साथ एक क्लास में बैठकर एक जैसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं। आपको क्या लगता है कि सभी को लाइफ में एक जैसी सक्सेस मिलेगी और सभी अपने लाइफ में अच्छा कर पाएंगे? तो ये एक वास्तविकता तो है कि हम सभी के जीवन में इतनी सारी विषमताएं हैं, लेकिन यहीं पर हम ये भूल जाते हैं कि हम सभी के पास जन्म से ही असीमित बौद्धिक क्षमता होती है। यानी कि हम सभी के पास असीमित आंतरिक क्षमताएं होती हैं और असीमित संभावनाएं भी होती हैं, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं होता है और अगर ज्ञान हो भी जाए तो हमें इसे अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करना है इसका पता नहीं होता है। इसीलिए एक स्टूडेंट को मैथ इजी लगता है तो दूसरे को बहुत कठिन लगता है। एक स्टूडेंट को हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगता है तो दूसरे को वो बहुत बोरिंग लगता है और इन्हीं कारणों की वजह से सभी बच्चे एक जैसी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो आइए इस फैक्ट को एक इंटरेस्टिंग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये एक ग्लास बीकर है और ये एक लिक्विड है। इस ग्लास बीकर की कैपेसिटी है 500 ml। आइए अब इस लिक्विड को इस बीकर में धीरे धीरे भरते हैं। अभी इसमें 200 ml लिक्विड भर चुका है। चलिए और भरते हैं। ठीक से देखिए, अभी इसमें 300 ml लिक्विड भर चुका है। चलिए और भरते हैं। अभी इसमें 400 ml लिक्विड भर चुका है। चलिए और भरते हैं। अभी इसमें 500 ml लिक्विड भर चुका है। चलिए और भरने की कोशिश करते हैं। अरे ये क्या, लिक्विड तो बीकर से बाहर बह रहा है। ऐसा क्यों? सिंपल है कि बीकर की जितनी कैपेसिटी थी उतना उसने अपने अंदर संभाल लिया और जैसे ही 500 ml पूरा हुआ
लिक्विड बाहर बहने लगा और वेस्ट होने लगा। जी हाँ, यही सभी बच्चों के साथ भी होता है। अब उस ग्लास बीकर की जगह सोचिए कि बच्चों का दिमाग है, और उस लिक्विड की जगह सोचिए कि क्लास में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा या ज्ञान। जाहिर सी बात है, अब जिसका बीकर यानी कि दिमाग जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा लिक्विड यानी कि ज्ञान और शिक्षा वो अपने अंदर समा लेगा, ग्रहण कर लेगा। और यही वजह है कि जब एक टीचर एक क्लास में सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाता है, फिर भी कुछ बच्चे टॉप करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, कुछ बच्चे ठीक ठाक मार्क्स लाते हैं, तो कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं। और हम समझ ही नहीं पाते कि गलती किसकी है, टीचर की है या बच्चों की है। ठीक से समझा जाए तो सभी बच्चों की ग्रहण क्षमता अलग अलग होने के कारण ही ऐसा होता है। अब ऐसे में अगर कम मार्क्स लाने वाले बच्चों पर ज़्यादा पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाने का दबाव डाला जाएगा तो क्या होगा? अब आप चाहे बच्चों पर कितना ही दबाव डालिए, उनके मार्क्स बढ़ने के चांसेस तो कम है, लेकिन उनका टेंशन जरूर बढ़ जाएगा और वो धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। अब आइए थोड़ा और विस्तार से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में कमजोर बच्चों में ही डिप्रेशन की समस्या है। अगर ऐसा होता तो IIT में पढ़ने वाले, कोटा जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले और IIM जैसे संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे सुसाइड क्यों करते? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? क्योंकि वो तो पढ़ाई में कमजोर नहीं है। यहीं पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने से या किसी एग्ज़ाम को पास करने मात्र से ये साबित नहीं हो जाता कि कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है या उसकी बौद्धिक क्षमता अधिक है। हाँ, कुछ एक बच्चों में ये हो भी सकता है। ज़्यादातर बच्चे जो अपने एकेडमिक एजुकेशन में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, और खेल कूद में और अदर एक्टिविटीज़ में वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। रात दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, भूख प्यास भूल जाते हैं, और तब जाके वो अच्छे नंबर्स ला पाते हैं। इसलिए इनको भी आगे चलकर डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और कई बच्चों को तो इतनी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं कि जिससे उनकी जान भी जा सकती है। मुझे लगता है कि पहले भी कुछ लोगों ने इस बात की गंभीरता को समझा है, लेकिन वो इसे ठीक से एड्रेस नहीं कर पाए और कोई समाधान भी हाथ नहीं लगा है। इस समस्या का उपाय यही है कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाया जाए और उसे इतना विकसित किया जाए कि कठिन से कठिन परीक्षा की तैयारी भी वो हंसते खेलते और बिना किसी टेंशन के कर पाए। अब सवाल यही है कि उपाय तो है, लेकिन ये संभव कैसे हो पाएगा? तो दोस्तों, इसी असंभव से लगने वाले कार्य को संभव करने के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च करके, अपनी ऊर्जा लगाकर, अपना समय लगाकर ESP पैट ट्रेनिंग प्रोग्राम की रचना की है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हर एक माता पिता ESP पैट ट्रेनिंग प्रोग्राम के महत्व और उसकी आवश्यकता को समझे और कोई भी बच्चा ESP पैट ट्रेनिंग प्रोग्राम से वंचित ना रहे। एक और ज़रूरी बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं, और काफ़ी लोगों का एक प्रश्न भी हो सकता है कि ESP पैट ट्रेनिंग को लाइफ में कितनी बार करना है ताकि उससे पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों, ESP पैट ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी भी बच्चे को लाइफ में सिर्फ एक बार करना ही आवश्यक है। इसे बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रोग्राम को डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि जब भी कोई इसे एक बार भी करता है तो उसके मस्तिष्क की सारी सोई हुई क्षमताएं जागृत हो जाती है, सारे नेगेटिव ब्रेन पैटर्न्स नष्ट हो जाते हैं, नए न्यूरल पाथवेज खुल जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी ब्लॉकेजेस नष्ट हो जाते हैं। ट्रेनिंग के बाद रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करके आप जीवन भर जीवन का आनंद उठा सकते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट
and you all are welcome to join the family of SB Bat training program.